Hi, my name is Anjali and this is the place to be for entrepreneurs who are looking to grow their business. आज हम बात करने वाले हैं कि अपने ई-कॉमर्स साइट को और ई-कॉमर्स बिजनेस को कैसे लॉन्च करें फ्रॉम स्क्रैच। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो बिगिनर स्टेज में हैं। नंबर 1, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को चूज कीजिए जो स्केलेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फैड है, थोड़े दिनों के लिए प्रोडक्ट और सर्विस इज इन ट्रेंड और उसके बाद में उसका कोई स्कोप नहीं रह जाता। और दूसरी बात यह है कि समटाइम्स पीपल विल से कि भाई अगर कोई आप देखते हैं कंपैरेटर ऑलरेडी मार्केट में है तो आप उससे सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस को ना लेके आएँ। मैं बोलती हूँ कि देखिए कि आप उसमें क्या बेहतर कर सकते हैं जो कि आपका कंपैरेटर नहीं कर सकता, एंड देन यू कुड डू द सेम बिजनेस। एग्जाम्पल, ऊबर, उसका कंपैरेटर ओला, योर व्हाट यू कॉल एयरबीएनबी, उसका कंपैरेटर ओयो। तो दोनों सेम ही चीज़ कर रहे हैं, यू नो, but one is doing better than the other, or they have a little bit different, something different than the rest of the world or rest of the competitors. तो आप अपना once you have product and service, then number 2 what you could do is you buy a domain, और अपने डोमेन को खरीदने के बाद में then you can build your website. So let's talk about website कि क्या उसमें किस तरीके से क्या ऑप्शन है आपके लिए जो कि आपको हेल्पफुल होंगे वेबसाइट बनवाने के लिए। तो वेबसाइट बनवाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं, और दूसरा क्या होता है कि आप एक डेवलपर को हायर कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, उसमें जो है आपके शॉपिफाई एंड विक्स स्टोर्स आते हैं जिसके पास में ऑलरेडी ई कॉमर्स साइट के टेम्पलेट्स होते हैं। सम टेम्पलेट्स आर फ्री, सम आर पेड। उसमें से आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, एंड देन यू पुट योर प्रोडक्ट्स इन दोज it's kind of like your plugin, so you put your product in there and then the store is live. इस ऑप्शन में थोड़े से कॉन्फ़िगरेशन हमें करने होते हैं। पहला कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि आपको अपना बैंक अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको शिपिंग का देखना पड़ सकता है। आप उसको शिपिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट तो शिपिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो सकती है फॉर यू, अदरवाइज यू हैव टू नो कि कितना उसका शिपिंग जाता है। सो दैट वाज द फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप डेवलपर को हायर कर सकते हैं। डेवलपर आपके अकॉर्डिंग जो है वेबसाइट बना लेगा, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि डेवलपर को इसमें पेमेंट गेटवे विच इज़ आपके पेमेंट को बैक एंड फोर्थ करने में यूज़ होता है। आप उसको वो प्लग इन करेगा तो उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर शिपिंग का भी ऐसा ही प्रोसेस है, वो शिपिंग का प्लग इन कुछ उसमें इंटीग्रेट करेगा तो उसमें टाइम लग जाता है। इसकी अच्छी बात यह है कि आपके अकॉर्डिंग टू योर नीड होती है, जबकि शॉपिफाई में फिक्स टेम्पलेट्स होते हैं और आप उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। सो राइट नाउ मार्केट में ट्रेंड क्या है, अगर आप जल्दी से अपना स्टोर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो शॉपिफाई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैंने खुद का स्टोर जो है विदिन 2 or 3 days लाइव कर दिया था, बट उसके लिए आपके पास फ़ोटो होने चाहिए जो कि आप प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। तो ऑलवेज हैव योर सैम्पल रेडी। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं तो आपके सैम्पल रेडी कर लीजिए एंड देन यू कैन पुट दोज फोटोज इन देयर। This was all about your website. So now let's move on to the next one. Number 3, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली बात ये होती है कि आपको लाइसेंस लेना होता है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, then you could be in trouble because GST and then all of those rules in India that might trip you up. So हमेशा मेक श्योर कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो और आपको थरो रिसर्च करनी चाहिए कि इसके लिए लाइसेंस नीडेड है या नहीं। मैं बताती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं होता तो इट कुड बी दे फाइन यू ऑन पर डे बेसिस एंड द फाइन इज अबाउट 25,000 to 30,000 rupees a day. So that's why I'm saying that you have to have license in order to sell your product. So do the thorough research if you need a license in your state or in your city. Number 4, order your inventory. तो आपके पास अब लाइसेंस है, आप रजिस्टर्ड हैं, आपकी वेबसाइट है। नाउ जब आप पहले अपनी इन्वेंटरी का ऑर्डर देते हैं तो डू नॉट गिव अ बिग लार्ज ऑर्डर।
ओके ऑलवेज गिव अ स्मॉल ऑर्डर सो दैट यू नो अगर आपका स्टोर फेल हो जाता है तो देन यू आर नॉट into losses, you are not wasting that much of money and time. So always have a smaller quantity when it comes to launching your business. Number 5, marketing. So marketing के 2 options होते हैं. पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक, दूसरा ऑप्शन है नॉन ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक ऑप्शन में क्या होता है, योर SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कम्स इनटू पिक्चर, जिसमें आपको मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट की अच्छी रेपो है और आपकी वेबसाइट जो है उसके लिंक्स डिफरेंट साइट्स में एम्बेडेड हैं. और इसका स्पेशली एक कोर्स होता है यू नो डेडिकेटेड टू SEO. तो यू कुड हायर योर SEO मैनेजर फॉर दैट एंड दैट माइट बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव. सो दैट्स द फर्स्ट वन विच इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग. दूसरा ऑप्शन जो है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, नॉन ऑर्गेनिक मार्केटिंग. इट कुड बी ऑर्गेनिक एज वेल आफ्टर सर्टेन टाइम, बट इन द सोशल मीडिया मार्केटिंग यू कुड डू एड्स, जैसे कि आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ऑल ऑफ दिस सोशल मीडिया साइट्स यू कुड हैव योर एड्स रन इन. ऑल्सो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी को पे कर सकते हैं, कोई भी इन्फ्लुएंसर है उसको आप पे कर सकते हैं एंड देन दे विल प्रमोट योर प्रोडक्ट on that. मार्केटिंग के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैवंट, बिकॉज बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज आने वाली ऑन दिस चैनल जो कि आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होंगी. लेट्स मूव ऑन टू द 6th पॉइंट, कीप ट्रैक ऑफ योर इन्वेंटोरी. तो जब आपका स्टोर चलने लग जाता है देन यू शुड ऑल्सो हैव अ ट्रैक ऑफ योर इन्वेंटोरी सो दैट यू हैव all the documents ready when the government आपको पूछती है कि आपने कहाँ पे कैसे कितना सेल किया, आपने कितनी इन्वेंटरी मंगाई, then you have all of the paperwork. Sometimes क्या होता है, entrepreneurs जो होते हैं, जो startups होते हैं स्पेशली, वो इतने busy होते हैं in different activities that they can't keep up with everything. So उस cases में जब when audit होता है then there might be issues. अगर आपके पास फुल ट्रैक नहीं होता, आप क्या कर सकते हैं, एक CA को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी टैक्स फाइलिंग और ऑडिटिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है उसमें आपकी हेल्प कर सकता है. नंबर 7 डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन इट्स अ बिग फैक्टर जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्पफुल होता है, वो है फीडबैक. जब आप अपना प्रोडक्ट सेल करने लग जाते हैं और सर्विसेज सेल करने लग जाते हैं तो ऑलवेज टेक फीडबैक फ्रॉम योर कस्टमर बिकॉज दे विल फील वैल्यूड. उनको लगेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं और दूसरा आपको क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं जो कि अदर कंपैरेटर्स अगर नहीं करते तो दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड और उस केस में आपका बिजनेस ग्रो होगा एंड स्केल करेगा. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से. अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट डाउन बिलो और आई विल रिप्लाई टू यू as soon as possible. This video could be longer, but I know that this information will launch you in the right direction, जिससे आप अपने बिजनेस को लॉन्च कर सकें सक्सेसफुली. So thank you so much for watching और मैं एक नई वीडियो लेके आने वाली हूँ next week. So don't forget to subscribe to this channel, like this video and don't forget to share this video, okay? Thank you.